गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये क्लास 11 आपका सब्जेक्ट फिजिक्स है। टॉपिक आज हम देखते हैं वही डायमेंशन फार्मूला पहले हमने डिस्कस किया था। तो हम फिजिकल क्वांटिटीज़, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ का हमने डिस्कस किया। तो हम इसके बाद और फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम डायमेंशन फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। तो हम लिखेंगे पहले यहाँ पर आपका फिजिकल क्वांटिटी, तो इसके बाद आप लोगों का रिलेशन, क्या रिलेशन होता है, इसके बाद आपका आता है डायमेंशन या डायमेंशन फार्मूला, और इसके बाद आप लोग लिखते हैं यूनिट। ठीक है ना, ये चार चीज़ लिखते हैं। उस वक्त आप लोग जो है वर्क डन तक किया था शायद, मेरा ख्याल से। आज हम देखते हैं पावर। देखो आपका पावर, ठीक है। तो आप लोगों का पावर किसके बराबर होता है रिलेशन में? रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स वर्क डन अपॉन टाइम होता है पावर, ठीक है ना, W/T। वर्क डन का मुझे डायमेंशन पता है, क्या होता है? M1 L2 T-2। तो यहाँ पर एक और T आ जाएगा, ठीक है। ओवरऑल बनेगा M1 L2 T-3, ठीक है। तो ये बनेगा इसका डायमेंशन। यूनिट होता है इसका वाट, WAT वाट, पावर का ऐसा यूनिट है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा इम्पल्स। इम्पल्स आप लोगों को इस तरह से डिफाइन करेंगे, द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम। इसको आप लोग क्या कहेंगे? इम्पल्स। इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम, द फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम। तो फोर्स का डायमेंशन पता है, M1 L1 T-2। यहाँ पर एक और T है, तो आपका कितना बनेगा? M1 L1 T-1। इसका यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर, ठीक। आगे हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी शायद एनर्जी का हमने डिस्कस किया था पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं प्रेशर। उस वक्त हमने डिस्कस किया था वर्क डन और एनर्जी का हम सेम आता था, उस वक्त हमने बोला था, ठीक है। प्रेशर किसके बराबर होता है? ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी एरिया पर कितना फोर्स पड़ रहा है, इसको आप लोग क्या कहेंगे? प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया को कहेंगे, ठीक है ना। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? M1 L1 T-2। एरिया का क्या होगा? L2। ओवरऑल बनेगा M1 L-1, ऊपर जाएगा -2 + 1 -1 T-2। इसका ऐसा यूनिट होगा पास्कल, या आप लोगों का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकता है, ठीक है। प्रेशर। एक और होता है आप लोगों का स्ट्रेस भी आप लोगों का प्रेशर ही होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों का स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप लोगों का फोर्स का क्या होगा? M1 L1 T-2। तो यहाँ पर L2। ओवरऑल बनेगा सेम, M1 L-1 T-2। यहाँ पर भी आप लोगों का क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आप लोगों का किसके बराबर आएगा? स्ट्रेस के बराबर आएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद एक और आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है आप लोगों का? स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन आप लोगों का होता है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रेन होता है आप लोगों का चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना। आप लोगों का जो है कितना लेंथ चेंज होगा। आप लोग स्ट्रेस अप्लाई कर रहा है, जैसे कि एक रबड़ है, रबड़ पर आप लोग क्या कर रहा है? स्ट्रेस अप्लाई कर रहा है, तो रबड़ क्या हो जाएगा? इसका लेंथ बढ़ जाएगा। तो इसका ओरिजिनल लेंथ कुछ है, तो इसको आप लोग क्या कहेंगे? स्ट्रेन इज रेशो को चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। एक चैप्टर भी आप लोगों का यहाँ पर सॉलिड करके, ठीक है ना, तो उसमें भी आप लोगों को समझ आ जाएगा स्ट्रेन और स्ट्रेस। तो आप लोगों का स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ मीन्स आप लोगों का L, ओरिजिनल लेंथ का भी क्या होगा? L। तो ये आप लोगों का डायमेंशन नहीं रहेगा, इसीलिए इसको आप लोग क्या कहेंगे? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका आपका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब इसके बाद एक और देखते हैं आप लोगों का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। देखो आप लोगों ने 9 में पढ़ा है, F इज इक्वल टू क्या होता है? G M1 M2 डिवाइडेड बाय R²। तो G का वैल्यू निकाल, G का डायमेंशन निकालना है। F R²,
डिवाइडेड बाय M1 M2। ठीक है, तो रिलेशन आप लोग लिख सकता है कैपिटल G F R स्क्वायर M1 M2। देखो इसका डायमेंशन फोर्स का क्या होता है M1 L1 T माइनस 2, R स्क्वायर मीन्स L2 डिवाइडेड बाय M1 M2 मीन्स M2। ओवरऑल बनेगा ये ऊपर लेके जाएगा -2 + 1 M-1, L यहाँ पर 3 बनेगा, T-2 बनेगा। ये आप लोगों का क्या होगा G का डायमेंशन है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन है। इसका यूनिट लिख सकते हैं आप लोग, यूनिट क्या आ जाएगा इसी में, देखो आप लोगों का न्यूटन, फोर्स का क्या आ गया न्यूटन, R स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg स्क्वायर, ये बनेगा इसका यूनिट। ठीक, इसके बाद आप लोगों का एक और कांस्टेंट के बाद हम डिस्कस करेंगे, ये होता है आप लोगों का प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट आप लोगों का एक रिलेशन होता है E=H × म्यू। एनर्जी किसके बराबर होता है H आप लोगों का प्लैंक कांस्टेंट है, म्यू आप लोगों का फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो आप लोगों का ये होता है एनर्जी जो होता है, अगर एक फोटोन या आप लोगों का सन एनर्जी होता है, ठीक है ना, सन एनर्जी अगर पार्टिकल की फॉर्म में होता है तो उसका ये एनर्जी होता है। म्यू जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मीन्स एक सेकंड में कितना लाइट इंसिडेंट हो रहा है, लाइट का पार्टिकल कितना एक सेकंड में कितना फोटोन इंसिडेंट हो रहा है, इसको आप लोग क्या कहेंगे फ्रीक्वेंसी। इस कांस्टेंट को आप लोग नाम देंगे प्लैंक कांस्टेंट। अब इसका रिलेशन निकालने के लिए प्लैंक कांस्टेंट का क्या होगा E डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, देखो आपका E एनर्जी का क्या होता था, वर्क डन किस सेम होता था M1 L2 T-2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी होता है आप लोगों का रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम मीन्स आप लोगों का टाइम इनवर्स नीचे आ जाएगा, टाइम इनवर्स। फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, आप लोगों ने 9 में पढ़ा, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड को कहेंगे। ठीक, ओवरऑल M1 L2 T-2 ये ऊपर लेके जाएगा प्लस T, ओवरऑल बनेगा आपका M1 L2 T-1 M1 L2 T-1। ठीक है, तो इसका आप लोगों का जो होता है यूनिट होगा आप लोगों का जूल। एनर्जी का क्या होगा जूल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज, जूल हर्ट्ज। ये आप लोगों का 1/फ्रीक्वेंसी टाइम के बराबर होगा रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। या आप लोगों का जो है यहाँ पर आप लोगों का जूल × सेकंड भी कह सकता है। ठीक है, ये बनेगा आप लोगों का क्या मतलब जो है प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू। हम आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो आप लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोग डिस्कस करेंगे, 10 में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V क्या होता है W/Q, द वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, इसको आप लोग क्या कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आप लोगों का वर्क डन क्या होगा डायमेंशन M1 L2 T-2। तो देखो आप लोगों का Q, आप लोगों ने एक 10 में एक रिलेशन पढ़ा था I=Q/T, करंट क्या होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो Q क्या लिख सकते हैं I × T। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं Q की जगह पर I × T। ठीक है, ओवरऑल डायमेंशन अगर आप लोग लिखना चाहोगे M1 L2 T-2, I का डायमेंशन आप लोग लिखेंगे कैपिटल A, करंट का एम्पेयर, और T का आप लोग लिखेंगे T। ओवरऑल डायमेंशन बनेगा M1 L2 T-3 A-1, ये बनेगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, इसके बाद आपका 10 में पढ़ा था आप लोगों ने रेजिस्टेंस। ठीक है ना, V आप लोगों का रिलेशन आता था V=IR, R=V/I। तो आपका R क्या आएगा V/I। ठीक, देखो आपका V का डायमेंशन यहाँ पर आ गया। V का क्या डायमेंशन है M1 L2 T-3 A-1, I मीन्स करंट का एम्पेयर लिख लेना। ठीक, देखो आपका M1 तो आप लोगों के क्या बनेगा L2 T-3, यहाँ पर -1 हो जाएगा ऊपर लेके जाएगा तो आप लोगों का A-2 बनेगा।
ठीक है, तो ये बनेगा आप लोगों का जो है रेजिस्टेंस का डायमेंशन। ठीक है, तो इसके बाद जो है अगला टॉपिक आप लोगों का पढ़ा दूंगा, मतलब जो है आप लोगों का डायमेंशन की बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटी की आपका 4 टाइप्स होगा, वो हम अगला लेक्चर में आप लोगों को करवा दूंगा। ओके।